Hello everyone, warm welcome to all of you. Previous session we have seen three laws of Kepler. After that, next we have seen that Newton's universal law of gravitation. Okay, so today's session we are going to see about Earth's gravitational force, Earth's gravitational acceleration. So these 2 points we will see. Now तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो इन दैट सी क्वेश्चन वी विल सी. फॉर एग्जांपल, इफ वी सी, will the velocity of a stone thrown vertically upward remains constant or will it change with time? How will it change? Why doesn't the stone move up all the time? Why does it falls on after reaching a certain height? What does its maximum height depends on? Several questions arises. यहाँ पे देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं ये होती है अर्थ का जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है, हमें मालूम है. The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. The center of the mass of the earth is situated at its center. So the gravitational force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. यानी कि जो अर्थ का सेंटर होता है वहाँ पे वो अट्रैक्ट होते हैं और उसी वजह से ये सब चीज़ें होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स any object fall vertically downward on the earth, और इसी वजह से सभी चीज़ें अर्थ पे वर्टिकली ही गिरती है. सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो when we throw a stone vertically upward, this force tries to pull it down and reduce its velocity. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. और कुछ देर बाद वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. और इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ पुल होता है. अभी यहाँ पे देखेंगे यूज योर ब्रेन पावर. उसमें देखो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन every object attracts every other object. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. और सेम फोर्स से वो अर्थ क्या करता है, उसे अट्रैक्ट करता है. Why then does the apple falls towards the earth बट द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द एप्पल? ऐसा क्यों नहीं होता कि एप्पल अर्थ पे ही गिरता है पर अर्थ एप्पल की तरफ नहीं खींची जाती? तो इसका सवाल देखेंगे. यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल पुल इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो सेंटर होता है अर्थ के वहाँ पे डायरेक्टेड होती है. देयरफॉर although the earth attracts an apple towards itself, the apple does not attracts the earth towards itself with the same force. और इसी वजह से वो एप्पल अर्थ पे ही गिरता है. Now next see here, the gravitational force due to the earth also acts on the moon, because of which it रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ. और इसी वजह से जो ऑर्बिटल रिवोल्यूशन होता है वो होता है. सिमिलर सिचुएशन में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट अल्सो ऑर्बिट द अर्थ. इन दैट सी द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ. यहाँ पे मून भी ऑर्बिटिंग करता है और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो भी ऑर्बिटिंग करते हैं. द अर्थ अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ बट अंटिल द फॉलिंग एप्पल दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ. भाई, और एप्पल जैसे अर्थ पे गिरता है वैसे वो सैटेलाइट
आर्टिफिशियल और मून अर्थ पे क्यों नहीं गिरते? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट। और ये किसकी वजह से नहीं गिरते? क्योंकि उनके अंदर एक उनकी गति होती है, वेलोसिटी होती है, और वो उसी वेलोसिटी से ऑर्बिटिंग करते हैं, इसी वजह से नहीं गिरती। इफ़ द वेलोसिटी वॉज नॉट देयर वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ, और वो अर्थ पे क्या होते? गिर जाते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी, दैट इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अभी ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके बारे में देखेंगे। द अर्थ exert gravitational force on the object near it. According to the Newton's second law of motion, a force acting on a object or a body results in its acceleration. So here, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration, यानी कि क्या? वो acceleration पे relate करता है। This is called acceleration due to gravity and is denoted by small letter g. Okay, so acceleration due to gravity, we have seen acceleration, it is a vector quantity, as the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth. और वो कहाँ पे डायरेक्ट होता है? जो अर्थ का सेंटर होता है उसकी तरफ ही खींचा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड आता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी हियर। ओके, एक कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थिंक अबाउट इट, सोचना है आपको। देखो, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो ग्रेविटी? ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? ऑब्वियसली हर चीज़ें क्या होती? हवा में क्या होती? तैरती। सो सी हियर, इफ देयर वाज नो ग्रेविटी देयर वुड बी नो पुल exerted by the earth and all objects would be suspended freely in space. Okay, second question देखो, what would happen if the value of g, कैपिटल G, was twice as large? ऑब्वियसली डबल की होती तो नो चेंज होता, यानी कि देयर वुड बी नो विजिबल चेंज ऑब्जर्व। नाउ नेक्स्ट वन सी, वैल्यू ऑफ G ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, वो देखेंगे। We can calculate the value of G by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass small m situated at the distance r from the center of the earth. अभी यहाँ पे देखो पिक्चर में एप्पल दिखाया है, उसका मास है कुछ, और अर्थ की रेडियस जो है वो स्मॉल आर से मेंशन की है। सो हम क्या करेंगे? यूज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अभी ये स्मॉल r जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, m इज द मास ऑफ द अर्थ, सो F इज इक्वल्स टू mg, फॉर्मूला है। ओके, सो इन दैट सी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 m इज इक्वल्स टू G M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आएगा। नाउ नेक्स्ट वन सी, सो द इक्वेशन वी विल गेट दैट इज स्मॉल g इक्वल्स टू G M अपॉन आर स्क्वायर। जो स्मॉल m था वो कैंसिल हो गए, ओके, फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ इन दैट सी, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, that is small r equals to capital R, that is the radius of the earth. In that see here, the value of G on the surface of the earth क्या होगी वो देखेंगे। that is small g is equals to G capital M upon R square। उसको इक्वेशन नंबर 6 बोलेंगे। The unit of small g is SI unit is meter per second square. Okay, so the unit of G क्या है? मीटर पर सेकेंड। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड 6.4 × 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली। मास जो है वो 10⁻24 6 इंटू वो है, और जो रेडियस है 6.4 × 10⁻6।
So we will use this in equation 6. So while using, we will get small g is equals to 6.673 into 10 raised to minus 11 into 6 into 10 raised to 24 upon in bracket 6.4 into 10 raised to 6 और उसका क्या होगा स्क्वायर. ओके, आफ्टर दैट सी here we will get the value g is equals to 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू हमें क्या मिली 9.77, यानी कि क्या उसको इक्वेशन 7 बोलेंगे. दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास m and radius capital R of the earth, and so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all the objects. सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके लिए ये वैल्यू हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं होता. अब यहाँ पे देखो, कैन यू टेल question, what would be the value of small g on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now? So according to the Newton's law of gravitation, उसके न्यूटन लॉ के अनुसार यहाँ पे देखो, g स्मॉल g इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वेयर. ये फॉर्मूला मालूम है. ओके, सो इफ द वैल्यू ऑफ g इज डबल्ड, यानी कि क्या, कैपिटल वैल्यू जो कैपिटल g है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, डबल करनी है. तो देखो कि ऐसा इक्वेशन मिलेगा, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G टू M अपॉन R अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर. सो 8 इंटू GM अपॉन R स्क्वेयर. Thus the value of g will increase by 8 टाइम. कितनी, 8 टाइम वो इंक्रीज होगी. वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g देखेंगे, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. इन दैट सी हियर, will the value of g be the same everywhere on the surface of the earth? So the answer is no. The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. Due to its rotation, the earth bulges at the equator and is flattened at the pole. Its radius is larger at the equator and smallest at the pole. पोल पे कैसी होती है, स्मॉल होती है, और इक्वेटर पे लार्ज होती है. The value of g is thus highest 9.83 meter per second square at the pole and decreases slowly with decreasing latitude. और वो वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी होती है, इट इज़ लोएस्ट, दैट इज़ 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एट द इक्वेटर. ओके, तो ये हाईएस्ट 9.83 होती है और लोएस्ट 9.78. चेंज विथ हाइट. As we go above the Earth's surface, the value of R in equation 5 increases and the value of G that goes on decreasing. However, the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the Earth radius. For example, देखा जाए, remember that the radius of the earth is 6400 kilometer. If an aeroplane is flying at a height 10 kilometer above the surface of the earth, the distance from the earth's surface changes from 6400 to
6,410 kilometer, and the change in the value of g due to it is negligible. और वो कैसी होती है? negligible होती है इसकी वजह से। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन जो है वो देखेंगे। जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है वो है change with height. On the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the Earth, we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the Earth. In that, if you see, some typical height and the values of g at this height are given in the following table. चाहिए तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज change with depth. At that time, if we see, the value of g also changes if we go inside the earth. जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे the value of g will also change. The value of r in equation 5 decreases, and one would think that the value of g should increase as per the formula. However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases. In that, this means that the value of m to be used in equation 5, जो 5 में यूज़ किया वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। As a combined result of change in small r and m, the value of g decreases as we dip inside the earth. Now next one, think about it. Will the direction of the gravitational force change as we go inside the earth? यानी कि क्या द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी जब हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे तब? उसका आंसर है नो, द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट चेंज बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी? उसका आंसर है द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी ज़ीरो। वो कितनी रहेगी? ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट वन, every planet and the satellite has different mass and the radius that we know. Hence, according to the equation 6, the value of g on their surface are different. यानी कि क्या कि सरफेस पे जो g की वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी। ऑन द मून इट इज़ अबाउट 1/6 of the value of the earth. As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the earth. यानी कि मून पे 6 टाइम हम हाई जंप कर सकते हैं एज कंपेयर टू दी अर्थ। यानी कि क्या जो स्मॉल जी है ओके उसकी वैल्यू मून पे कितनी होती है? 1/6 टाइम देन दी अर्थ। और इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जितनी हाइट से हम अर्थ पे जंप करते हैं उससे ज़्यादा यानी 6 टाइम हम ज़्यादा मून पे जंप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न दैट ऑन द मून द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस इज़ लेस एज कंपेयर टू द अर्थ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मास एंड द वेट। मास यानी क्या कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। मास क्या है? एक अमाउंट ऑफ मैटर है प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। उसका एसआई यूनिट इज़ किलोग्राम। और मास ये जो है मास इज़ द स्केलर क्वांटिटी
और उसकी जो वैल्यू होती है वो सभी जगह पे कैसी होती है, सेम होती है। द वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। और मास की जो वैल्यू होती है अदर प्लैनेट पे गए तो भी चेंज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इट इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हायर द मास हायर इज़ द इनर्शिया, यानी कि क्या, हायर मास होगा तो जो इनर्शिया होता है वो भी हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट। वेट इज एन ऑब्जेक्ट is defined as the force with which the earth attracts the object. The force F on an object of a mass, that is small m, on the surface of the earth can be written using equation 4. अभी वो equation 4 क्या है वो हम देखेंगे। Therefore weight जो है वो रहेगा W इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू दैट इज mg. Therefore g is equals to gm upon r square. Weight being a force, its SI unit will be Newton. Also the weight being a force, it is a vector quantity and its direction is towards the center of the earth. यानी कि क्या, जो वेट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। नाउ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वेट वी विल सी। Colloquially, we use weight for both mass and weight and measure the weight in kilograms. Weight is the unit of mass, और वो किसका यूनिट है, मास का। But in scientific language, when we say that Rajiv's weight is 75 kilogram, we are talking about Rajiv's mass. What we mean in the Rajiv weight is equal to the gravitational force on 75 kilogram mass. As Rajiv's mass is 75 kilogram, his height on earth is F is equals to mg. So मास था 75, दैट इज 75 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, सो वी गेट 735 न्यूटन। द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 1 इंटू 9.8, दैट इज 9.8 न्यूटन। Our weighing machines tell us the mass. The two scales balance in shop compare two weights, that is two masses. Now next one, use your brain power. Will your weight remain constant as we go above the surface of the earth? यानी कि वेट कांस्टेंट रहेगा क्या, कि आप जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर गए तो वेट कांस्टेंट रहेगा क्या? ओके, आंसर इज नो। एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस सिंस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम जी। देयरफॉर as g decreases, w will also decrease. Second one, suppose you are standing on a tall ladder. If your distance from the center of the earth is 2r, what will be your weight? And the answer is w is equals to mg, that means mgm upon r square. Since यहाँ पे r क्या किया है, डबल किया है, so we will get the equation mgm upon 2r square will be equal to mgm upon 4r square. Therefore weight will decrease by 1/4.